इमेजिन कीजिए कि आप कुरान शरीफ सुन रहे हो और अचानक से एक आयत आए। ना उससे पहले कोई कहानी हो, ना उसके बाद में कोई वजाहत, ना ये बताया जाए कि ये आयत किस दिन नाजिल हुई, किस शख्स के लिए नाजिल हुई या किस वाक़ये के बाद नाजिल हुई। बस एक आयत, अल्फाज में काफ़ी वज़न है और मायने भी साफ है, मगर उस आयत का किस चीज़ से रिलेशन है वो मौजूद नहीं। आप वहीं पे रुक जाते हैं और सोचते हैं कि ये बात किसे कही जा रही है, किसी और से या डायरेक्टली मुझसे। और इसी पल जब कंटेक्स्ट गायब होता है, जब कुरान खुद कोई मंजर नहीं बनाता, तो इंसान के पास सिर्फ एक चीज़ रह जाती है, वो है अपना दिल। ये वीडियो किसी एक आयत की तफसीरी दर्स नहीं है, ये उस कुरानी अंदाज का सफ़र है जहाँ अल्लाह सिर्फ मायने देता है और फैसला इंसान पर छोड़ देता है। अस्सलामुअलैकुम। आज हम कुरान के किसी कहानी के पीछे नहीं जा रहे हैं। आज हम कुरान के उस अंदाज के करीब जा रहे हैं जहाँ कहानी खुद पीछे रह जाती है और मायने सामने आ जाते हैं। आम तौर पर जब हम कुरान की आयत सुनते हैं तो हम फ़ौरन पूछ लेते हैं, ये किस मौके पर नाजिल हुई, किस वाक़ये के बाद, किस शख्स के बारे में। लेकिन कुरान हमेशा हमारे सवालों के मुताबिक नहीं चलता। कुछ आयतें ऐसी होती है जिनके साथ ना कोई असबाब बयान किए गए, ना कोई पुश मंज़र रखा गया, और ये कोई कभी नहीं है, ये कुरान का इंतखाब है। उलमा ने इस बात पर गौर किया है कि जब अल्लाह ताला किसी आयत के साथ कंटेक्स्ट बयान नहीं करता, तो वो आयत सिर्फ उस दौर तक महदूद नहीं रहती जिसमें वो नाजिल हुई, वो हर दौर के लिए खुल जाती है। यहाँ कुरान ये नहीं कहता कि ये फलाने शख्स के लिए है। यहाँ कुरान सिर्फ इतना करता है कि अपनी बात कह देता है और फिर खामोश हो जाता है। और उस खामोशी में हर सुनने वाला खुद से पूछता है, अगर ये आयत मुझे देखकर नाजिल होती तो क्या मैं इसके नीचे आ जाता। इस किस्म की आयतें सिर्फ समझी नहीं जाती, ये महसूस की जाती है। और जब कुरान सिर्फ मायने देता है और कंटेक्स्ट छोड़ देता है, तो वो मायने हर उस दिल तक पहुंचा जाता है जो सच के साथ तन्हा खड़ा हो। यहाँ एक लम्हा आता है जहाँ आम सोच रुक जाती है। आज हम जब कुरान की कोई आयत सुनते हैं तो पहला सवाल होता है, ये किस शख्स के लिए नाजिल हुई। मगर जब सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम कुरान सुनते थे तो उनका सवाल अक्सर ये नहीं होता। वो ये नहीं पूछते थे कि ये फलाना शख्स के बारे में है या फलाना वाक़ये के बाद आई है। वो खुद से ये पूछते थे, अगर ये आयत मेरे रिलेटेड हो तो मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हूँ। कंटेक्स्ट तलाश करना जहन का काम होता है, मगर मायने के नीचे आ जाना दिल का फैसला होता है। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हुम जब आयत सुनते तो फ़ौरन अपने आप से सवाल करते थे, या रब, ये आयत मेरे लिए तो नहीं। ये थी उनकी सोच। और जब कुरान जानबूझकर कंटेक्स्ट छोड़ देता है तो वो इंसान को मजबूर नहीं करता कि वो हिस्ट्री में उलझे, वो उसे आज में ले खड़ा करता है। इस लम्हे पर कुरान ये नहीं देखता कि आप कौन हैं, ये नहीं देखता कि आप किस दौर में रहते हैं। वो सिर्फ ये देखता है कि जब ये आयत पढ़ी जाती है तो क्या आपका दिल उसके सामने झुकता है या उससे बचकर निकलना चाहता है। और यहीं से ये आयत सिर्फ सुनाई देना बंद कर देती है, यहाँ से ये आयत इंसान को देखना शुरू कर देती है। जब कुरान किसी आयत के साथ न वक्त देता है, न जगह, न कोई ख़ास चेहरा, तो वो आयत सिर्फ एक लम्हे की नहीं रहती, वो हर लम्हे की हो जाती है। ऐसी आयतें किसी एक गलती पर उंगली नहीं उठाती, वो किसी एक किस्से का फ़ैसला नहीं सुनाती, वो इंसान को एड्रेस करती है, इंसानी फितरत को। यहाँ कुरान ये नहीं कहता कि तुमने क्या किया। यहाँ कुरान सिर्फ ये करता है कि एक मायने रख देता है, वो भी आपके बिल्कुल सामने। और फिर इंसान खुद डिसाइड करता है कि वो इस मायने के साथ क्या रवैया रखता है। इसलिए जब कंटेक्स्ट नहीं होता तो कोई बहाना भी नहीं होता। ना ये कहा जा सकता है कि ये किसी और के लिए था, ना ये सोचा जा सकता है ये किसी और दौर का मसला था। आयत
सीधी आप तक पहुंची जाती है। और शायद इसीलिए ऐसी आयतें वक्त के साथ पुरानी नहीं होती। ज़माने बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, मगर जब कुरान सिर्फ मायने देता है तो वो मायने हर नए दौर में नई तरीके से खुल जाता है। ये कोई कमी नहीं, ये हिकमत है। सोचिए, एक इंसान है जो किसी मुश्किल से गुजर रहा है। ना मुश्किल का नाम बताया गया है, ना उसका शहर, ना उसकी पहचान। बस इतना कि वो इंतज़ार में है और इंतज़ार लंबा हो चुका है। वो कुरान खोलता है, तिलावत करता है और अचानक एक आयत आती है जो सिर्फ इतना कहती है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जैसे सूरह अल बकरा की आयत 153 में सिर्फ इतना कह दिया गया है कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इस आयत के साथ ना ये बताया गया है कि किसने सब्र किया, ना ये कि किस इम्तिहान पर किया, मगर जो सुन रहा होता है उसे समझ आ जाता है कि ये बात इसी हाल के लिए है कि जहाँ वो खड़ा है। वो ये नहीं पूछता कि ये आयत किस वाक़ये के बाद नाजिल हुई। वो ये भी नहीं सोचता ये किसी और के लिए थी। उसके लिए बस उतना काफ़ी होता है कि कुरान ने उसे तन्हा नहीं छोड़ा। और यहीं से आयत सिर्फ लफ्ज़ नहीं रहती, वो सहारा बन जाती है। वो याद दिलाती है कि अल्लाह के साथ हमेशा वाज़ेह इशारा नहीं होता। कभी कभी सिर्फ एक जुमला होता है, और जब कंटेक्स्ट नहीं होता तो वो जुमला हर उस शख्स का हो जाता है जो सब्र के दरमियान खड़ा हो। और ये सिर्फ सब्र की आयत नहीं, ऐसी बहुत सी आयतें हैं जो बिना किसी ख़ास चेहरे या वाक़े के आपके दिल से सीधा बात करती है। आखिर में बात यहाँ आकर ठहर जाती है कि कुरान हर दफ़ा हमें पूरी तस्वीर नहीं देता। कभी कभी अल्लाह सिर्फ एक आयत देता है, ना उसके साथ कहानी होती है, ना कोई वजाहत, सिर्फ मायने। और शायद यही अल्लाह की हिकमत है, क्योंकि अगर हर आयत सिर्फ एक ही वाक़े के साथ बंधी होती तो वो सिर्फ उसी वक्त तक महसूस होती। लेकिन जब कंटेक्स्ट नहीं होता तो आयत हमेशा ज़िंदा रहती है। वो हर दौर में हर इंसान के साथ नए अंदाज से बात करती है। कभी वो सब्र बन जाती है, तो कभी तसल्ली, कभी याद दहानी, और कभी सिर्फ ये एहसास कि अल्लाह ने आपको देखा हुआ है। ये आयतें हमें बताती नहीं कि हम कौन हैं। ये आयतें हमें मौका देती हैं कि हम खुद को पहचान सकें। और जब कुरान सिर्फ मायने देता है तो वो हम पर छोड़ देता है कि हम उस मायने के साथ क्या रवैया इख्तियार करते हैं। शायद इसीलिए कुछ आयतें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, वो ठहर जाती हैं दिल में, और वक्त के साथ अपना मतलब खुद खोल देती हैं। क्योंकि जब अल्लाह चुप रहते हैं तो वो सुनने वाले को आवाज़ देता है। अगर आज की ये बात आपके दिल में कुछ देर के लिए रुक गई हो, अगर आपने कुरान के इन अल्फाज में अपना कोई लम्हा, कोई अपना हाल पहचान लिया हो, तो समझ लीजिए ये सिर्फ सुनना नहीं था, ये एक छोटा सा इम्तिहान था, और शायद एक नई शुरुआत भी। इस्लामी बसीरत पर हम कुरान की आयतें, अंबिया सलाम के वाक़यात और तारीख़ के उन लम्हों पर ठहरते हैं जो धीरे धीरे समझ आते हैं, पूरे एहतराम के साथ और ख़ामोशी के साथ। अब आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर ऐसी कोई आयत आपके जहन में आ रही हो जो आपके दिल को छू गई हो, या आपका कोई ऐसा लम्हा जो आप शेयर करना चाहें, तो कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। कौन सी आयत ने आपको आज रुकने पर मजबूर किया, या आपके दिल में अभी क्या चल रहा है। और अगर ये सफ़र आपको करीब लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला लम्हा भी हम साथ में महसूस कर सकें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।